नमस्कार। पावर ग्रिड की तरफ से जो वैकेंसी आई है इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है 27-25 को चालू हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है पहले बता दे रहा हूँ, ये साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हम लोग इंटेटिव ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ये जो है रीजन वाइज दिया हुआ है, जैसे कि NR1, NR2, NR3, इसी प्रकार ये रीजन वाइज वैकेंसी दी हुई है। यह जो वैकेंसी है ये फील्ड इंजीनियर तथा फील्ड सुपरवाइजर के लिए आई हुई है। जो फील्ड इंजीनियर की आई हुई वैकेंसी है इसमें आप लोग जो बीटेक किया है, बी किया है, ये अलाउ हैं, जबकि जो फील्ड सुपरवाइजर हैं इसमें डिप्लोमा वाले अलाउ हैं। ये जो वैकेंसी है केवल सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए अभी हाल ही में आई हुई है। तो जो फील्ड इंजीनियरिंग के लिए है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है एक जो 532 हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और 198 जो हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी है और ये रीजन वाइज भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है ये है फील्ड सुपरवाइजर की, इलेक्ट्रिकल और सिविल की। जो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 535 है और जबकि जो फील्ड सुपरवाइजर सिविल की वैकेंसी है ये है 193। ये हुई वैकेंसी के बारे में। अगर आप लोग वैकेंसी की जो है डिटेल और देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि NR1 में 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 12 है, सिविल के लिए ये है, फील्ड इंजीनियरिंग के लिए इसे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं पॉज करके। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो NR1 है इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं। जैसे कि NR1 में नॉर्थन रीजन है, इसमें दिल्ली उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट आप कुछ हरियाणा और कुछ उत्तराखंड का पार्ट है। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो NR1 में, इसके अलावा जो है NR3 जो है इसमें भी आप लोग भर सकते हैं। इसमें जो है कुछ उत्तराखंड का पार्ट है, कुछ उत्तर प्रदेश का पार्ट है और कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो आप लोग जिस पे शहर से या स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं ये वैकेंसी को। उसी प्रकार जो है नेम ऑफ द पोस्ट है फील्ड इंजीनियरिंग के लिए जो है ये PWBD सब कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन सुटेबल के लिए है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक। अब इसके देख लेते हैं अपर एज लिमिट क्या है फॉर ऑल पोस्ट के लिए। जो है ये है 29 साल। ये कब से मान्य है तो 27 जो सितंबर 2025 है इसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसकी जो अपर एज लिमिट है जो है 29 साल ली गई है। जॉब स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो जो फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है इसका जो क्वालिफिकेशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको लोगों को फुल टाइम BTech या BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम आप लोगों को 55 मार्क्स होना ही चाहिए। तो आप लोगों के पास फुल टाइम BTech के साथ साथ 55% मार्क अत्यंत आवश्यक हैं, तभी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार डिसिप्लिन इक्विवेलेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक, इसे भी। अब इसके बाद जो फील्ड सिविल इंजीनियरिंग के लिए है भी है वही है, फुल टाइम BTech होना चाहिए BSc इन सिविल डिसिप्लिन में। इसमें भी 55% मार्क आप लोगों को मिनिमम होना ही चाहिए और डिसिप्लिन तो सिविल ही। इसी प्रकार जो है फील्ड सुपरवाइजर, इसमें जो है आप लोगों को फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का है, आर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क। इसमें भी 55% मार्क आप लोगों को अनिवार्य होना ही होना है। इसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दिया गया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एक्सेट्रा विथ आर विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आपके पास केवल BTech या BE, MTech है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसी प्रकार ये आप लोग देख लेते हैं तो फील्ड सुपरवाइजर जो सिविल है सेम वही है कि आप लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग
होना चाहिए, किसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए। इसमें भी जो है BE BTech MTech ME ये सभी के सभी जो है अलाउ नहीं हैं। इसके बाद जो है इसकी देख लेते हैं पे स्केल। तो जो पे स्केल है आप लोगों को ये है फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियरिंग के लिए। तो जो पहला फल है फर्स्ट है फील्ड इंजीनियरिंग के लिए, आप लोगों को सब कुछ जैसे कि 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA हुआ प्लस HRA पर 35% ऑफ ए बेसिक पे, ये सभी आप लोगों को काट छाट के जो CTC आप लोगों को मिलेगा 8.9 लाख अप्रॉक्सीमेट जो है साल का मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, भले कॉन्ट्रैक्ट बेस है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है इसमें। तब फार्म को ज़रूर डालें। इसी प्रकार जो है फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो है 6.8 लाख अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को दिया जाएगा सालाना। बहुत जब अच्छा है, आप लोग डाल सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। तो वही है जो है, अगर आप लोग OBC है ANCL है तो उसमें 3 साल का आप लोगों को छूट मिल सकता है। SC ST के लिए 5 साल, PWB जो BD है 10 साल, UR EWS के लिए 13 साल जो है OBC ANCL और 15 साल जो है SC ST के लिए मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी को है। ठीक, उसी प्रकार ये सब है आप लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग पावर ग्रिड में कॉन्ट्रैक्ट में पे आप लोगों एक रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन पावर ग्रिड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर भी मिल सकता है आप लोगों को रिलैक्सेशन। अब देख लेते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आप लोगों को ये जो रहेगा 1 घंटे का आप लोगों को मतलब कि मिलेगा। 1 घंटे का जो ड्यूरेशन है इसमें दिया जाएगा। क्या क्या पूछेगा, तो ये फर्स्ट में पूछेगा टेक्निकल नॉलेज। इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आप लोग BE BTech का डिप्लोमा है एज पर एप्लीकेबल सिलेबस इन रिलेटिव डिसिप्लिन। उसके बाद बी में रहेगा आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो रहेगा 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगा कि आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जम्बल्ड सेंटेंस भी रहेगा। रीजनिंग रहेगा, डाटा एंटरप्रेन्योर्स, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, डिडक्टिव लॉजिक रहेगा, इंडक्टिव लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी रहेगा, सीरीज कंप्लेंट्स, पजल पैटर्न, एक कंप्लीटेशन रहेगा। तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी रहेगा, जिससे कि रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, एवरेज रहेगा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, LCM HCF और नंबर्स रहेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रहेगा। तो जो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 75 क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोगों को 1 आवर टाइम दिया गया है। ठीक, और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद है फॉर फील्ड इंजीनियरिंग के, इसके हमें ज़रूर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो टेस्ट सेंटर है ये 6 अगर मतलब कि 6 स्थान पर ही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ध्यान रखना है। दिल्ली NCR, कोलकाता है, गुवाहाटी है, भोपाल है, बेंगलुरु है, मुंबई है। तो आप लोग दिल्ली डालिएगा, यानी दिल्ली NCR, क्योंकि यहीं लगे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत दूर दूर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वाले। एप्लीकेशन जो फीस रहेगी फील्ड इंजीनियरिंग के लिए रहेगा 400, और जो फील्ड सुपरवाइजर है इसके लिए 300 रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग जाने आने में भी खर्चा लग जाएगा। आप लोग कहाँ से डाल सकते हैं, तो जो इसकी वेबसाइट है www.powergrid.in पर पहले जाइए आप, कैरियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग, एजुकेटिव पोजीशन,
आप ऑल इंडिया बेसिस एंड उसके बाद आप लोग उसे करते जाइए। ठीक, यहाँ से आप लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट है कि आप लोगों को मैक्सिमम साइज़ कितना रहेगा और जेपीजी फॉर्म में रहेगा, ये आप लोगों को पहले बता दिया है कि जैसे कि जो आप लोग फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए ये होना चाहिए वाइट, ये साफ साफ दिया गया है। 50 KB तक रहना चाहिए मैक्सिमम साइज। इसी प्रकार सिग्नेचर जो होना चाहिए ब्लू या ब्लैक इंक के साथ 50 KB तक रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जैसे मैट्रिक हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें DOB मेंशन होना जरूरी है, ये 3 MB तक। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जो है 10 MB तक आप लोग कर सकते हैं। या कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट PSU रिक्वायरमेंट अप्लाई थ्रू, ये आप लोग जो जो मांग रहा है कार्डिंग अगर आप लोगों के पास है तो ये जो है दे सकते हैं। और ध्यान रखना है जो ये है फ़ोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्म में रहेंगे, जबकि ये सब हैं ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये PDF फॉर्मेट में लिया जाएगा। ठीक, वही है ये सब। ये जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इंडिया ये ओनली इंडियन नेशनल हु हैज हैड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ध्यान रखना है 18 ईयर्स आप लोगों को होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, तभी आप लोग इस पर एप्लीकेबल हैं, भर सकते हैं फॉर्म। ये वहीं बता दिया गया है कि किसमें कौन सा एलिजिबल है। ठीक, जो ऑल कंप्यूटेशन of age limit of post qualification experience एक्सेट्रा शैल बी एज ए क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17/9/2025 है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो है ओपनिंग डेट है चालू हो चुका है, नहीं 27/8/2025 से भरा जा रहा है और 17/9/2025 तक ये जो है चालू रहेगा। उसके बाद कट ऑफ डेट हो आप लोगों को 17/9/2025 और रिटन टेस्ट होगा, अभी जो है दिया नहीं गया है, जल्द ही दे दिया जाएगा। ठीक, तो गाइस यहाँ तक था इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।